हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूं तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, या उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रैंकस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पे है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रिजुअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शोध का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपर हिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभा रहे हैं।
हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूं तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, ये उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रेंस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पर है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रिजुअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शौच का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपरहिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभा रहे हैं।
हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूँ तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, यह उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रैंकस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पे है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रिजुअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शौच का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपरहिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभाते हैं।
हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूँ तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय में मूवियाँ बनती हैं, यह उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रैंकस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पर है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रीजुअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शौच का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपर हिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभा रहे हैं।
हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूं तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, ये उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रेंस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पर है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रिजुअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शौच का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपरहिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभा रहे हैं।
हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूं तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, या उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रैंकस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पे है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रिजुअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शौच का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपर हिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभा रहे हैं।
हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूँ तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कोन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, ये उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रैंकस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पे है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रिजुअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शोध का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपरहिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभाते हैं।
हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूँ तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, यह उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रैंकस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पर है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रिजुअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शौच का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपरहिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभाते हैं।
हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूँ तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, यह उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रैंकस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पे है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रीजियो टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शौच का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपर हिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभा रहे हैं।
हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूं तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, ये उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रैंकस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पर है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रिजुअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शौच का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपर हिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभा रहे हैं।
हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूं तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, ये उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रेंस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पे है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रिजुअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शौच का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपरहिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभा रहे हैं।
हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूँ तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कोन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, ये उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रैंकस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 सबसे अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पे है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रिजुअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शौच का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपर हिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभाते हैं।
हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूँ तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, ये उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रैंकस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पे है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रिजुअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शौच का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपरहिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभा रहे हैं।
हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूँ तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, यह उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रैंकस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पर है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रीजियो टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शौच का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपरहिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभा रहे हैं।
हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूं तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, ये उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रेंस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पर है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रिजुअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शौच का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपर हिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभा रहे हैं।
हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूं तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, या उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रैंकस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पे है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रिजुअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शौच का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपर हिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभा रहे हैं।
हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूं तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, यह उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रेंस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पर है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रिज्यूअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शौच का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपरहिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि हाँ,
ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभाते हैं। हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूँ तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, यह उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रैंकस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पे है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रिजुअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शोषक का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपरहिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि हाँ,
ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से किरदार निभाती है। हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूँ तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, ये उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रैंकस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पर है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रिज्यूअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शौच का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपरहिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में
देख रहे होते हैं वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभाते हैं। हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूँ तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है, उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, यह उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रैंकस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पे है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रिजुअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शौच का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपरहिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए,
क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभा रहे हैं। हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है यंग फ्रैंकस्टीन, जो 1974 की एक शानदार मूवी में से एक है। बात करूँ तो मूवी के और बारे में, तो मूवी जो थी एक मतलब ऐसी शानदार मूवी एक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये एक बार तो ज़रूर से ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने शानदार काम किए हैं कि ये आज भी एक सिनेमा की एक अच्छी मूवी में से एक है। और बात करूँ तो इस मूवी में जो पीटर बयाल है उसकी भूमिका जो है, उन्होंने राक्षस का किरदार निभाया है। फिल्म में टेरी गेर, क्लोरिस लिचमैन, मार्टी फेल्डमैन, मैडलिन कॉन, केनेथ मोर, रिचर्ड हैडन और जीन हैकमैन ने भी सह कलाकार की भूमिका निभाई है। मूवी का बजट था मात्र $2.78 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $86.2 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मतलब उस समय तो यह एक शानदार कमाई हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मूवियाँ इतनी कमाई नहीं करती थी जितना इसने उस समय कमाई है। तो वो तो शानदार में से एक बात मेरे को लगी, क्योंकि और अगर आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूँगा क्योंकि एक बार ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवी में से एक है। और जो सिनेमा जगत में आज के समय भी मूवियाँ बनती हैं, यह उनमें एक अलग ही पहचान रखती है, और जो कि आपको हमेशा ही पसंद आएगी। और सिनेमा में तो ये एक अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभर कर आती है। यह 1970 के दशक में जो एक फ्रैंकस्टीन होता है, एक दुर्लभ बात यह है कि इसमें मतलब जो शुरुआत होती है मूवी की, जो 1930 के दशक की शैली के शुरुआती क्रेडिट दृश्य दिखाए गए हैं, मतलब ठीक है। यह 100 से अधिक मजेदार अमेरिकी फिल्मों की सूची में 13वें स्थान पे है, और सन 2003 में इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ, और सन 2014 में इसकी 40वीं वर्षगांठ में ब्रूक्स ने इसे लेखक, निर्देशक और अपनी सबसे बेहतरीन मूवी में से माना है। और सन 2026 तक FX पर एक मतलब प्रिजुअल टेलीविजन श्रृंखला पर काम चल रहा है, जो इसी मूवी के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूं तो जैसे जैसे इस मूवी ने अपने को आगे बढ़ाया है, लोगों ने इसकी प्रशंसा ही की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जॉन विल्टर जो है, वाइल्डर हम बोल सकते हैं, उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन के पोते डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन की इस मूवी में भूमिका निभाई है। और पीटर बायल ने मॉन्स्टर की भूमिका निभाई है, जो एक फांसी दिए हुए अपराधी के शौच का बना प्राणी है। मार्टी फेल्डमैन इगोर की भूमिका निभाई है, जो फ्रेडरिक फ्रैंकस्टीन का कुबड़ा नौकर होता है। और इसके अलावा अन्य जो कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार का नाम है मूल इगोर का पोता, जिसने विक्टर के साथ काम किया है। और क्लैरिस लिचमैन ने फ्रैंकस्टीन स्टेट की गृह स्वामी की भूमिका निभाते हुए मूवी में शानदार काम किया है। अन्य जो लोग हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, जो सिनेमा में आपको हमेशा ही याद दिलाएंगे कि सिनेमा जगत में ऐसे लोगों की पहचान हमेशा ही रहती है। यह मूवी मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 3 स्टार। 3 तो मैं दूंगा इसकी कहानी के लिए, 3 दूंगा इसकी मतलब एक्टिंग जो एक्टर्स ने की है उनकी, और 5 दूंगा मैं इसको और अन्य, मतलब मेरे लिए तो ये 10 में से 10 हो जाती है। इसके लिए जो भी बात हो सके वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अपने हम जो आजकल भी मूवियाँ चलती हैं, ये उनमें भी एक शानदार मूवी में से एक है। अन्यथा तो लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये इतनी सुपर हिट कैसे हो रही है। तो लोगों के लिए बढ़िया है, और फिर जितना भी हो सकता है हमको ऐसे को सपोर्ट करना ही चाहिए,
क्योंकि इनके बदौलत हम जो भी स्कोप या सिनेमा में देख रहे होते हैं वो हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक अच्छे ढंग से काम किरदार निभा रहे हैं।